नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। बात करते हैं तुलसी विवाह की। सबसे पहले तो तुलसी का वैज्ञानिक आधार जानते हैं। तुलसी जो है बहुत ही हाईली मेडिसिन के नाम पर बहुत ऊपर के लेवल की आइटम है। तुलसी माता, आपने पुराने घर देखे होंगे कि घर का जो मुख्य द्वार और घर की जो बिल्डिंग का द्वार है, यानी कि जो बीच में आंगन का हिस्सा है, तुलसी वहीं लगाई जाती थी। और वो बीच में तुलसी होने के कारण, क्योंकि हमको सिर्फ जो तुलसी से जो मेडिसिन प्राप्त करनी है वो सिर्फ 25 mg चाहिए, 5000 mg नहीं चाहिए। अगर हम 5000 mg तुलसी मेडिसिन लेते हैं तो यानी कि हम बीमार पड़ने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी सिर्फ मुख्य द्वार और घर के द्वार के बीच में जो आंगन होता था, सिर्फ उसमें लगाई जाती थी, ताकि हमारे आते जाते हमको उसकी मेडिसिन वैल्यू मिलती रहे और हम स्वस्थ रहें। तुलसी एक अपने आप में इतना बड़ा आयुर्वेद के अंदर इतना बड़ा नाम है कि आप सब लोग उससे वाकिफ होंगे। कैंसर, एड्स, जिन बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, जो बीमारियां मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकता, मात्र तुलसी के सेवन से वो ठीक हो जाती है। इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वाले या कृष्ण जी के भक्त मानते हैं कि तुलसी के पत्र को चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पारा होने के कारण आपके दांत गिर जाते हैं। इसलिए सिर्फ तुलसी को सटका जाता है, वो भी बहुत छोटा सा एक पत्ते का कोना होता है। आपने देखा होगा पंच मंदिर जाते हैं तो पंचामृत मिलता है, उसमें एक छोटा सा पत्ता ही मिलता है, तो वो सिर्फ सटका जाता है ताकि हमारी जो अंदर की इंटरनल जो भी वीकनेस है वो स्ट्रांग हो सके, जो भी बीमारी वगैरह है वो कवर हो सके। तुलसी का नाम वृंदा भी है। आइए अब चलते हैं पौराणिक कहानी पर। पृथ्वी पर असुर कुल में, यानी राक्षसों के कुल में, वृंदा नाम की युवती थी। उसका जन्म हुआ, उस बच्ची का बाद में युवती बनी, जिसका विवाह जालंधर राक्षस से हुआ। जो वृंदा थी वो बचपन से ही भगवान विष्णु की, श्री हरि की अनन्य भक्त थी। और जब शादी हो गई तो वो बड़ी ही सती सावित्री भी थी, पतिव्रता थी, और भगवान विष्णु की सेवा नित्य प्रति करती थी। जालंधर राक्षस का देवताओं से युद्ध हो गया और देवता हारने लगे, क्योंकि वृंदा ने कहा था जब तक आप युद्ध में रहेंगे और जब तक घर नहीं आ जाएंगे, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी और भगवान विष्णु की आराधना करती रहूंगी। तो देवता लोग घबरा गए, क्योंकि देवता आने लगे। वो भगे भगे विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले मैं क्या कर सकता हूँ, कह रहे आप ही करोगे जो कुछ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका वध तो भगवान भोले शंकर करेंगे, मैं जाके उस सती का सत्व तोड़ने की कोशिश करता हूँ। इधर युद्ध चल रहा था। विष्णु जी जालंधर का रूप धर के अचानक से वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने उन्हें देखा तो सोचा कि मेरा पति आ गया है, और उसने पूजा पाठ छोड़ दिया और उसकी आरती करने लगी। वहां उनका व्रत टूट गया। तभी जालंधर का वध भोलेनाथ ने गर्दन काट दी। गर्दन सीधा वृंदा के सामने गिरी। तो वृंदा को बहुत क्रोध आया। उसने वहां पर भगवान विष्णु को एक श्राप भी दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मेरा तत्व तोड़ा है, मेरा पतिव्रता व्रत तोड़ा है, तो जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। इतना कहते ही भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। देवलोक में हाहाकार हो गया। फिर सारे देवता आए, वृंदा को समझाया बुझाया, सारी बात हुई। तो वृंदा ने जाके कहा कि ठीक है, तुम शालिग्राम के रूप में भी रहोगे। और तब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुमसे शालिग्राम के रूप में विवाह करूंगा। तो ये तुलसी विवाह जो है, आपको एक रोचक बात और बता दूं, जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, आज के दिन किए गए उपाय अचूक होते हैं और आने वाले कुछ महीनों में ही आपके घर में भी शुभ समाचार आएगा, अगर आप ये अचूक उपाय करते हैं। वो भी बताऊंगा उपाय। पहले चलते हैं, तुलसी विवाह की तारीख क्या है। तुलसी विवाह की तारीख 23 नवंबर वीरवार से शाम 5:09 से शुरू होगी और शुक्रवार 24 नवंबर को शाम 7:45 तक रहेगा तुलसी विवाह का जो दिन है। और तुलसी विवाह के लिए जो पहला मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 24 नवंबर शुक्रवार को है, जो 11:43 से लेके 12:26 तक है। उसके बाद एक और मुहूर्त है विजया मुहूर्त,
वो दोपहर 1:54 से लेके 2:38 तक रहेगा। आज के दिन शुक्रवार है, ये अपने आप में अद्भुत योग है। शुक्रवार वाले दिन किया गया विवाह से संबंधित उपाय बहुत ही कारगर होता है, और उस पर तुलसी विवाह आज के दिन, जैसे मतलब कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने जो उनको आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद से जब तुलसी माता से वो आज ही के दिन विवाह करते हैं शालीग्राम के रूप में, उनकी बड़ी धूमधाम से जो लोग इस विवाह का आयोजन करते हैं वो कहते हैं सुख समृद्धि मान सम्मान, और वो वैकुंठ धाम का भागी बन जाता है। तो दोस्तों, विवाह में जो भी कुछ आपने दान पुण्य जो भी करना है उससे चूकिएगा मत, क्योंकि ये शुभ दिन साल में एक ही बार आता है। अब बात करते हैं जिन बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा। अगर आपकी बेटी का विवाह काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा है और अटका हुआ है, या बात चलती है, बिगड़ जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, टूट जाता है, तो आज के दिन आपको करना है ये काम। क्या करना है? सफ़ेद रंग की फिटकरी लेके आनी है। सफ़ेद रंग की फिटकरी लाकर, जो अभिजीत मुहूर्त मैंने बताया 11:43 24 तारीख को 11:43 से 12:26 के बीच में है, और विजय मुहूर्त है 13:54 से 14:38 में। तो इन टाइमों समय के बीच में जो फिटकरी लानी है, बड़ा पीस लाइएगा, क्योंकि इसके आपको 43 पीसेस करने हैं। इससे लाके आपने तुलसी माता की नज़र उतारनी है, और नज़र उतार के आपने इसके 43 टुकड़े करने हैं। टुकड़े चाहे 80 हो जाएं, लेकिन आपको सिर्फ 43 पीस चाहिए। वो आपने अपने पास रखने हैं। उस बेटी का जिसका विवाह नहीं हो रहा, वो उसमें से एक टुकड़ा रोज किसी पार्क में या खेत में या किसी बाग में, बंजर जमीन पे नहीं डालना और वीरान जमीन पे नहीं डालना, खलियान में नहीं डालना, ये ध्यान रखना। खेत में, पार्क में, बगीचे में वो एक टुकड़ा रोज कंटिन्यू डालना है। ये करने से आपके विवाह का कोई ना कोई निश्चित कार्यक्रम जरूर बन जाएगा। आप बात करते हैं बच्चों की। अगर आपका बेटा विवाह योग्य है, या आपके घर में जो भी आपका बेटा पोता विवाह योग्य और विवाह नहीं हो रहा, काफ़ी लंबे समय से आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना है? आपने तुलसा जी के पास 7 साबुत हल्दी, और 7 हल्दी देख लेना कि वो काणी, कीड़ा खाई, कटी फटी ना हो। 7 साबुत हल्दी की गांठें, ये ध्यान रखना, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और 7 साबुत लाल मिर्च डंडी समेत, ये दोनों चीजें आपने तुलसा जी के पास चरणों में अर्पण कर देनी है, सुबह ही नहा धो के। ये ध्यान रखिएगा, सुबह नहा धो के अपने जो पूजा पाठ करते हैं वो कीजिएगा। उसके बाद ये दोनों चीजें तुलसा माता के चरणों में अर्पण करनी है। जैसे मैंने बताया अभिजीत मुहूर्त और विजया मुहूर्त, जब ये टाइमिंग आएगा तब उसमें ये दोनों चीजें उठानी है। लाल सूती कपड़े में, ध्यान रखिएगा सूती कपड़ा होना चाहिए, लाल सूती कपड़े में इन दोनों चीजों को बांध के अपने वस्त्रों में रख दीजिएगा। आपके विवाह का कोई ना कोई आयोजन जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था तुलसी विवाह। आप एक चीज का और ध्यान रखिए, शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ के प्रतीकात्मक जो लिंग है उसके ऊपर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसका भी विज्ञान है। क्या समझे? अगर आप रेगुलर तुलसी चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो ऐसा कुछ वर्णन है कि आपके संतान ना होने के कारण खड़े हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। राम राम दोस्तों।